जय नारायण बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश का जब भी प्रश्न आए तो उस समय क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपठित गद्यांश शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने जो है पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को इसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप उत्तर दें बच्चों, तो इस समय वह कोशिश होनी चाहिए आपकी कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों का जैसा तैसा न उतारा जाए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे गद्यांश के उसी लाइन को उतार देते हैं। आपको वैसे नहीं उतारा जाएगा कि सेम वही लाइन आपने आंसर में उतार दिया, बल्कि उसमें कही गई बात को, जो प्रश्न में कहा गया है उस बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए। तो अपने शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए, उसी लाइन को नहीं उतार लेना चाहिए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य मूल्यांकन है। तो अपठित गद्यांश दिए जाने का उद्देश्य है छात्रों के भाषा बोध का पता लगाना, यानी बच्चों को कितना भाषा बोध की जानकारी है उसके पता लगाने के लिए अपठित गद्यांश का जो है उद्देश्य देने का पर्पज होता है। यही पर्पज होता है, अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं, जो गद्यांश में लिखा उसे समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। अब आपके ध्यान देने योग्य बातें जो हैं ये यहाँ पर दी गई हैं। दिए गए गद्यांश को आपको 1-2 बार मौन वाचन करें। जब भी अभी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसे क्या करें, 1-2 बार मौन वाचन करें और उसको समझें तथा उसे समझने का प्रयास करें रीडिंग के दौरान ही। उसके बाद प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें। जो प्रश्न दिए गए रहते हैं उनको अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संबंधित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें। रेखा मतलब उसके नीचे आप पेंसिल से खींच दें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। अभी हमने आपको बताया ना ऊपर कि जैसे तैसे गद्यांश को उसमें शब्दों को नहीं उतारना है, बल्कि उसे क्या करना है, आपको अपनी भाषा में उसे व्यक्त करना है। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। ये नहीं कि पैराग्राफ आपको मिल गया तो आप ढेर बड़ा सा आंसर उतार के रख दिया। यदि शीर्षक देना है तो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो गद्यांश दिया रहता है उसमें से शीर्षक पूछा जाता है, तो शीर्षक का एक प्रश्न जरूर रहता है। तो शीर्षक के लिए आपको क्या करना है, किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें और फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में आप लिखें। शीर्षक हमारा क्या होता है, जैसे कि आप गद्यांश पढ़ें, यहाँ पर आपको मैं एक गद्यांश भेज रही हूँ, उसका मैं उत्तर भी हल करके आपको भेज रही हूँ कि बच्चन जी के विषय में यहाँ पर है। जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनके बारे में यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है। वे जो है अंग्रेजी साहित्य के थे और उसे से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की थी अंग्रेजी विषय से। तो बच्चन जी हमारे इलाहाबाद के ही थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे। तो उन्हीं के बारे में इस गद्यांश में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को कई 2-3 बार, जैसे अभी हमने बताया इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया, उसको आप 2-3 बार इसे पढ़ लेना है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया कि अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किए जाने के संबंध में बच्चन जी क्या चाहते थे, यानी जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाना है, इसमें बच्चन जी क्या चाहते थे। तो आप यहाँ पे ढूंढेंगी। आपने देखा साहित्य किया उतना ही भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी किया, इसलिए समय से पर अनुवाद संबंधी नीति बनाते उन्होंने भाषा को गरिमा बनाए रखने पर बहुत बल दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद बाजारू स्तर की हिंदी में मांगना, हिंदी के साथ अन्याय पर बहुत बल दिया है, अन्याय करना है। तो ये आपने देखा कि अब आपको क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही लाइन सेम टू सेम उतार देंगे
ये दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किए जाने के संबंध में, जो प्रश्न वाला दिया गया है उस प्रश्न को आपने लिखा पहले कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए जाने के संबंध में बच्चन जी चाहते थे कि अनुवाद बाजारू हिंदी रूप में, आपने यहाँ देखा बाजारू हिंदी रूप में, यहाँ पे लिखा हुआ ये बाजारू हिंदी रूप में। इसको देखिए शब्दों को उन्होंने घुमा दिया है आंसर में, ये नहीं कि यही लाइन पूरी उतार दिया है। बाजारू हिंदी रूप में बिल्कुल न किया जाए। वे मानते थे कि बाजारू हिंदी में अनुवाद की मांग हिंदी के साथ अन्याय है। इतने देखिए, इतने कम शब्दों में इन्होंने उत्तर को यहाँ पर पूरा बता दिया और इससे हमारे 2 नंबर का प्रश्न हो गया। तो कम ही शब्दों में जो प्रश्न पूछा गया है इसको आप पढ़िए, समझिए, मतलब मेन इसका मकसद क्या था। जो हिंदी में अनुवाद, जो अंग्रेजी भाषा को हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए, इस विषय में बच्चन जी क्या चाहते थे, उनकी क्या इच्छा थी। तो उनकी यही इच्छा थी कि अंग्रेजी का अनुवाद जो बाजारू स्तर की हिंदी, बाजारू स्तर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, हिंदी को महत्ता देते थे। भले अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया था, लेकिन उन्होंने बहुत सहायता की थी। उनके विषय में आपको जितना भी जानकारी मिल सके आप इकट्ठा कर सकते हैं। इनके विषय में कहा जाता है शमशेर बहादुर जी थे, उन्होंने जो है इसमें इनकी बहुत मदद किया था हमारे हरवंश राय बच्चन जी ने, उनको हिंदी के क्षेत्र में लाने के लिए। तो ये बच्चों, ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, आपके नेक्स्ट पेज में भी दिए गए हैं। आपको हम यहाँ पे 2 पैराग्राफ, 2 हम आपको पठित दे रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये दूसरा ये हो गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।